नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। तिहाड़ जेल से रिहा होते ही आप एमपी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने मंच से पीएम नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर मोहाली का कोई दरोगा जांच का संबंध लेकर पीएम मोदी या अमित शाह के घर पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे। इस्तीफा दे दो भाई, कल को भगवंत मान को गिरफ्तार कर लो, कह दोगे इस्तीफा दो। वो केरला के मुख्यमंत्री विजयन, उनकी बेटी पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे विजयन जी इस्तीफा दो। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे दो। तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्यमंत्री और आम आदमी बराबर है, तो जरा मुझे बताइए, सोमनाथ भारती कानून के जानकार हैं, क्या प्रधानमंत्री को कानून में छूट है? कानून में छूट है क्या? छूट है क्या? अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, 2 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, 3 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, 5 दरोगा वहां से आएगा। और 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं। तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे, जवाब दो इसका। क्या वो शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में? क्या वो जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर? दरोगा, डीएसपी, एसपी इन्हीं विपक्ष के राज्यों से, रेवंत रेड्डी के राज्य से, सिद्धारमैया के राज्य से पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर में। बोले अमित शाह है, उससे पूछताछ करनी है। कहेंगे हम तो गृह मंत्री है। बोलो गृह मंत्री तो सब समान है। इसलिए भाजपाइयों, ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे? 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया। आतिशी जी कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा। मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। पढ़ लेना। पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते। बहस चल रही थी, केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे। असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं अब, असीमित, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो कोर्ट से परमिशन, और अगर और सरकारी चिट्ठी को, 1 मिनट सुन लो बात, और कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो जेल सुपरिंटेंडेंट उस चिट्ठी पे मोहर लगा के उसको अटेस्ट कर देता है। पढ़ लेना। सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज के पढ़वा दे रहे हो हम लोगों को। सारे कानून पढ़वा दे रहे हो, सारे कानून पढ़वा दे रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। बहुत बढ़िया। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा।
गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कह रहा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है, देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है ये तुम्हारे बंदर गुड़की से डरेगा, ये तुम्हारी बंदर गुड़की से डरने वाला है। भाजपाइयों की बंदर गुड़की से एक कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है। लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत। लोकसभा चुनाव 2024 में शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट से आसनसोल में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी दौर में संजय सिंह जमानत दी गई है, जो आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। इस मामले पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बयान दिया है। उन्होंने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के काम की तारीफ की, साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला भी किया। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी पीएम को बीजेपी नेताओं को खूब घेरा। फ्लैट में है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई मुद्दों पे आते हैं सामने। आज 400 पार से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं वही, ये भी बौखलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का एक नमूना है। कितना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है क्या आपको? नेता ने तो बोल दिया 200 नहीं पार कर पाएंगे वो लोग। मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। नेता ने अगर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का जो दावा कर रही है पार्टी, कहां से ईवीएम पे इतना भरोसा है क्या उनको कि अभी से 400 गिनती कर रहे हैं, पैमाना नाप लिया कि ये 400 सीटें कहां से लाओगे, खरीद के लाओगे? तमिलनाडु से, पूरा साउथ से कितनी सीटें आएंगी? 0। यहां से कितनी आएंगी? बिहार बंगाल से स्वीप करेंगे लोग, अपोजिशन 40 बोल रहे हैं बिहार से 40। अरे वो तो कहेंगे, ये तो अपने मोरल बूस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी खामियों को दबाने के लिए बोल रहे हैं, कि ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं। 400, हम अपने नेता से भी संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, उतना सहमत नहीं हूं। हालांकि मैं उनसे हमेशा सहमत रहता हूं, इस मामले में अपनी राय रख सकता हूं कि 200 सीट भारतीय जनता पार्टी को दूर की कौड़ी साबित होगी। 150 और 125 से ज्यादा लेकर नहीं आने वाले। ये 150 से 125 सीट भी अगर उनको आ गए तो समझिए बहुत भाग्यशाली होंगे या सौभाग्यशाली होंगे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के फ्रेंड्स हमारे। ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो रैली हुई दिल्ली में, इस पे ये बातें कही जा रही हैं कि जो लोग रैली में शामिल हुए, इन लोग को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं थे। लोग करप्शन को, जो करप्ट लोग उनको केवल बचाने के लिए लोग एक साथ आ गए हैं। आपकी रैली में जो लोग शामिल होते हैं, जिनको शामिल किया जाता है बसों में भर भर के, एक एक रैली पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जैसा लोग कहते हैं, और वो आते हैं आपको सुनने के लिए। जब उसके बावजूद भरते हैं तो भी कुर्सियां खाली रहती हैं आपकी। अब आप खुद ही देख लिए चारों तरफ। हमसे कई लोग पूछते थे कि आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है। पहली बात तो जरूरत क्या है पूछने के, तय हो जाएगा। 2004 में कौन से प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे हमारे, लेकिन मनमोहन सिंह जी बहुत काबिल प्रधानमंत्री बनकर सामने आए। तो ये तो कहने की बात है। इन्होंने अपने ही अभी कई जगह प्रदेश के चुनाव थे, प्रधानमंत्री इन्होंने घोषणा नहीं की थी, लेकिन उसके बाद लोग आए, पता नहीं अब कौन से, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की थी, पता नहीं कौन आए सामने, और जो आए भी अब कौन जानता है कौन नहीं जानता है, उस पर ये बात नहीं करनी। हमें ये कहना है कि ये जो कहते हैं कि इतना ज्यादा भीड़ जो है वो सुनने देखने आती है, चाहे सुनने नहीं, या डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती है, ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगी तब तो। अरे ये तो बात आपके बारे में भी कहा जा रहा था कि धन शक्ति का दुरुपयोग करके एक एक जगह जो आप भीड़ इकट्ठा करवाते हैं, स्वतः तो कोई आता नहीं है, बुलवाया जाता है। तो क्या वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं? क्या वो वोट देंगे आपको? और एक और गलतफहमी दूर कर दो, जो कहते हैं कि वोट दिया हम तो जीत गए। आप 7 चुनाव हुआ, 7 चुनाव में 3 में आप हार गए, 3 में आप जीते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। हालांकि इनमें भी
कुल वोटर्स की संख्या जो थी, सपोर्टर्स की संख्या जो थी भारतीय जनता पार्टी के की कम थी। 10 लाख से ज्यादा लोग कांग्रेस ऑपोजिशन को उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन ये भूल जा रहे हैं बहुत कन्वीनियंटली कि इसके पहले 4 इलेक्शन जो है हारे थे, जिसमें कर्नाटका था, हिमाचल था और एक इलेक्शन और था, और एक आप ना भूलें ये जो दिल्ली का केजरीवाल का इलेक्शन था वो हुआ, और एक जो हमने कहा, और एक अभी चंडीगढ़ का जो इलेक्शन फिर सुप्रीम कोर्ट, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ने वो दूध का दूध और पानी का पानी करके जिताया आपको। तो ये जो गोदी मीडिया का कमाल चल रहा है, चाहे जिस तरह से प्रचार करवाया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कम दिख रहे हैं, अभी प्रचार मंत्री ज्यादा दिख रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो हो रहा है, चारों तरफ चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। जो लोग आते हैं, खासकर ऑपोजिशन को जो लोग सुनने आते हैं, वो लोग बहुत गहराई से सारी पैनी नजर से देख रहे हैं सब कुछ, और वो उनका अच्छा वोट बैंक भी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी की जीत की हुकार भरते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर वार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज जिस प्रकार की राजनीति इस चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद में भारत का बहिष्कार करने का दुस्साहस किया जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीरकर पाकिस्तान में घुसकर हमारी वायुसेना ने प्रहार किया है दुश्मन के कैंपों पर। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, कान खोलकर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर ही दिया। नामांकन के दौरान रंगभूमि मैदान में बुधवार को दोपहर जनसभा की गई। इसमें स्टार प्रचारक के तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। तेजस्वी यादव मंच से बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIM पर जमकर निशाना साधा है। हम लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह का लोग जो है सीमांचल के इलाके में वोट काटने का काम करेगा, ठगने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। आप लोग बटिएगा मत इस बार। बटने से किसी का भला नहीं होता है, बटने से भाजपा का भला होता है। एकजुट रहिए, एकजुट रहना। अभी कहां कहां से लोगों को बुलाएगा, हैदराबाद से बुलाएगा, यहां से बुलाएगा, उधर से बुलाएगा, लेकिन याद रखिएगा कोई आए ना आए आपके दुख और तकलीफ को देखने, लेकिन तेजस्वी जरूर आपके दुख तकलीफ को देखने आएगा। और हम लोगों को काम करना है। यही हम लोग 17 महीने थे, कितना पुल पुलिया सड़क का योजना हम लोगों ने ग्रामीण कार्ड से हम लोगों ने पास कराया। पहले कोई डॉक्टर और नर्स का पोस्टिंग नहीं देता था, यहाँ हम लोगों ने पोस्टिंग करा। बीते कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच आज पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं हम आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में गौरव वल्लभ ने उदयपुर सीट से चुनाव लड़ा था।
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार के जमुई पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसी दौरान चिराग पासवान को अपना छोटा भाई कहा। रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। हेमा मालिनी ने कहा कि तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं। जो काम मेरे 2 कार्यालय में नहीं हो सका, मैं उसे पूरा करूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लेकर आई हूँ करोड़ों का, उन सब चीज़ अभी होने वाला है। पहली बार तो सिर्फ रोड्स एंड लाइट्स पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाईओवर्स एंड अदर थिंग। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जो मिलकर बहुत सारे सौंदर्यीकरण का काम किया जो कभी नहीं हुआ है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। तो लखनऊ से सारा सहायता मिलती है, मैं कर पाती हूँ। और अभी इस बार जो है और बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, वो सब करना है, तो मेरा रहना जरूरी है, इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो अभी फिर देखिए आप ब्रिटेन में इस साल आम चुनाव हो सकते हैं। हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद इस बात का संकेत दिया था कि इस साल के अंत में चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच ब्रिटेन में होने वाले चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है। चुनाव को लेकर आए सर्वे में कहा गया कि आगामी आम चुनाव में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को झटका लग सकता है। ब्रिटिश आम चुनाव को लेकर सर्वे में 18,000 से अधिक लोगों की राय को शामिल किया गया है। सर्वे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सफाई की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे में विपक्षी लेबर पार्टी को 403 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है, जो बहुमत के लिए जरूरी 326 सीटें से अधिक है। ताइवान में 25 वर्षों में आए सबसे भीषण भूकंप में बुधवार को 9 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा घायल हो गए। 2 भारतीयों के लापता होने की खबर सामने आई है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। भूकंप निगरानी एजेंसी ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जबकि अमेरिकी सर्वेक्षण ने इसे 7.4 बताया है। इसके चलते 70 लोग विभिन्न जगहों पर फंस गए। इसका केंद्र हिलियन में जमीन से 35 किलोमीटर नीचे था। पहाड़ से लेकर मैदान तक 2 महीने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रहेगी।
हल्द्वानी समेत तराई भाबर के इलाके गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि अप्रैल से जून पहले सप्ताह तक गर्मी का कहर अन्य सालों की अपेक्षा ज्यादा रहेगा। इस बार अप्रैल मई में तापमान के सामान्य से अधिक होने की संभावना है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।